दोस्तों आप लोग भी एसआईपी करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप सिर्फ एसआईपी करते हो तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। अगर आप सिर्फ एसआईपी कर रहे हो तो उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है अगर आप उसको सही तरीके से नहीं करते हैं तो एसआईपी करने का सही तरीका क्या है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो अगर आपने इस मेथड को फॉलो किया। और अगर आप इसको लंबे समय तक करते रहे तो आपके पास एक ह्यूज कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, जो आपको आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। आज पूरा डिटेल में वीडियो होने वाला है इस चीज़ के ऊपर कि क्या एसआईपी हम जो कहते हैं, हर जगह सुनते हैं एसआईपी करो एसआईपी करो, क्या हम सही तरह से एसआईपी कर रहे हैं, सही तरीके से एसआईपी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डिटेल में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विद डाटा के साथ और रियल एग्जांपल के साथ हम देखेंगे। अगर हमने एक किसी पर्टिकुलर अमाउंट की एसआईपी की है तो उस पर हमें कितना फ़ायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है, और जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ अगर वो मेथड यूज़ करते हैं तो उससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है। तो पूरा डिटेल में चीज़ें कवर करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के टाइम पे सब लोग एसआईपी कर रहे हैं, सब लोग हर जगह एसआईपी की बात हो रही है। आप सोशल मीडिया देख लो, टीवी पे ऐड देख लो, हर जगह देख लो, फ्रेंड सर्कल में देख लो, ऑफिस में देख लो, हर जगह पे एसआईपी की बात हो रही है। क्या एसआईपी सिर्फ कर देना ही हो गया, इतना ही हम कर सकते हैं क्या कि एसआईपी बस चालू कर दी 1500, 2000, 5000, 10,000 रुपये की, क्या उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना होता? तो जी नहीं दोस्तों, इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं। कुछ में से आज मैंने एक पॉइंट पिक किया है जिससे हम जानते हैं, आपने भी काफ़ी बार सुना होगा स्टेप अप एसआईपी। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये बाकी वीडियोस की तरह नहीं होने वाला। स्टेप अप एसआईपी मतलब टॉप अप एसआईपी जो बाकी लोग बताते हैं वो मेथड मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं थोड़ा अलग बताने वाला हूँ इसके अंदर कि आप कैसे इसको कर सकते हैं। आपने कई वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, हर जगह आपने सुना होगा कि हम लोग बोलते हैं कि आप सिर्फ एसआईपी मत करो, आप टॉप अप एसआईपी करो। टॉप अप एसआईपी मतलब कि अपनी एसआईपी को हर साल 5% से या 10% से 20% से इंक्रीज़ करो। ठीक है, और लोग करते भी हैं। स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ भाई, अगर 1000 रुपये की एसआईपी है तो अगले साल वो 1000, 1100 रुपये की हो जाएगी, 1100 की हो जाएगी, फिर अगले साल 1210 रुपये की हो जाएगी, ऐसे करते करते। लेकिन जब आप लंबे समय तक उसको कंटिन्यू करते हो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए, तो आपकी मंथली एसआईपी हर साल 10% से इंक्रीज होकर बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि आप एक टाइम पे उसको शायद अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेट होकर आप उसको बंद कर दोगे या अपनी एसआईपी टॉप को बंद कर दोगे। तो मैंने इस वीडियो में सिंपल एक मेथड अपनाया है कि हम एक 10,000 रुपये की एसआईपी करेंगे और उसको हर साल परसेंटेज टर्म में नहीं बढ़ाएंगे। हम परसेंटेज को हटा देंगे, परसेंटेज टर्म में नहीं बढ़ाएंगे। हम उसको सिर्फ और सिर्फ महीने के 1000 या 2000 रुपये से उसको इंक्रीज करेंगे। साल के, महीने के नहीं, साल के। महीने के तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब अगर मैं आज 10,000 रुपये कैसे भी चालू करता हूँ, उसको मैं अगले साल सिर्फ 2,000 रुपये बढ़ाऊँगा, कोई परसेंटेज नहीं बढ़ाऊँगा। फिर उससे अगले साल फिर 2,000 बढ़ाऊँगा, फिर उससे अगले साल 2,000 बढ़ाऊँगा। ऐसे कर अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो देखेंगे। और मैंने अपने एग्जाम्पल में 2,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 1000 रुपये की बात कर रहा हूँ कि अगर हम 10,000 रुपये कैसे भी कर रहे हैं और उसमें सिर्फ 1000 रुपये हम हर साल बढ़ाते हैं, हर साल इंक्रीज करते हैं, तो हमें कितना बड़ा हमारे कॉर्पस में इम्पैक्ट पड़ेगा या कितना ज़्यादा पैसा हमारा बन सकता है। तो डिटेल में हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि क्या चीज़ होने वाली है और कैसे ही काम करेगा। प्लस मैं आपको पूरे हर साल का कैश फ्लो भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपका पैसा इंक्रीज हुआ है। तो दोस्तों स्क्रीन आपके सामने विजिबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एसआईपी वर्सेस टॉप अप एसआईपी का मैंने एक डाटा बनाया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हमने 10,000 रुपये की कैसे किया कि कोई एक व्यक्ति है तो 10,000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट करेगा म्यूचुअल फंड के अंदर। कब तक करेगा? मान लेते हैं कि वो 25 साल का है, वो 55 साल में रिटायर होना चाहता है, तो वो 30 साल के लिए एसआईपी कर रहा है। 30 साल एक काफ़ी बड़ा टाइम होता है, लेकिन हम 30 साल के एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो हर साल सिर्फ 1000 रुपये इंक्रीज करेगा, मात्र 1000 रुपये। कोई परसेंटेज कम नहीं, कुछ नहीं। पर ये अगर हम इसको परसेंटेज निकालेंगे तो भी ये परसेंटेज के साथ 10% ही आएगा पहले साल में, लेकिन उससे अगले साल जब करोगे तो 10% से कम हो जाएगा, ये पूरे 10% नहीं होगा। और ऐसे करते करते ये हर साल सिर्फ 1000 रुपये के रेट से ही इंक्रीज होगा, नॉट एनी परसेंटेज। और जो रिटर्न एज्यूम किया है वो मैंने किया है कि 12% का रिटर्न हमें मिलेगा। 12% का मैंने रिटर्न एज्यूम्पशन लिया है कि हमें हमारी एसआईपी पे 30 साल में सिर्फ 12% रिटर्न में मिलने वाला है। ठीक है,
अब मैं आपको जो समरी बताता हूँ इसकी, मतलब कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होने वाला है, या कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम एक्स्ट्रा करेंगे जो 1000 रुपये कर रहे हैं 30 साल में, और उसके एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट के बदले हमें कितना पैसा, कितना करोड़ बनेगा। आप डाटा देखिए, फिर खुद डिसाइड कीजिए कि आपको एसआईपी इंक्रीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉलम है, एक है नॉर्मल एसआईपी और एक है एसआईपी विद 1000 रुपीज़ इंक्रीज टॉप अप एसआईपी। तो मैं आपको नंबर में आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, हमने हर महीने 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की है दोनों सिनेरियो में, लेकिन फर्स्ट सिनेरियो में जो हमारा अमाउंट इंक्रीज़ है वो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। हम इसको 10,000, आज भी हमने 10,000 स्टार्ट किया था, आज से 30 साल बाद भी हमारी एसआईपी 10,000 रुपये की ही रहेगी। लेकिन इस सिनेरियो में हमारी जो एसआईपी है वो हर साल 1,000 रुपये के रेट से बढ़ेगी। टोटल इन्वेस्टमेंट पीरियड 30 साल का लिया है, जैसे मैंने आपको दिखाया 30 साल का पीरियड है, रिटर्न 12% का है। और अब ये देखिए, जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे हम 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे विदाउट इंक्रीज एसआईपी के ऊपर, और 88 लाख जमा करेंगे हम विद इंक्रीज एसआईपी के ऊपर। अब आप बोलेंगे यार यहाँ तो 36 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ 88 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 52 लाख रुपए में एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इतना पैसा तो बहुत ज़्यादा होता है, 1000 रुपये कर करके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपकी बात सही है, लेकिन आप सिर्फ एक साइड देख रहे हैं, एक पहलू देख रहे हैं। आप ये भी देखिए ना कि इसके बदले में कितना पैसा मिलने वाला है, आप पहले वो चीज़ देखिए। आप ये देखिए, अगर आप नॉर्मल एसआईपी करते हैं तो आपको लगभग 3 करोड़ 8 लाख रुपए के आसपास मिलता है, अगर आप सिंपल नॉर्मल एसआईपी करते हैं तो। अब आप ये देखिए कि अगर आप टॉपअप एसआईपी करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पे आपको 5 करोड़ 32 लाख 92,884 रुपये मिल रहे हैं। अब आप बोलेंगे यार अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आप अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट भी तो ज़्यादा किया है, 50 लाख 52 लाख रुपये ज़्यादा किया है। ठीक है, आई एग्री कि आपने 52 लाख रुपये एक्स्ट्रा किया है। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो 52,20,000 रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुआ है हमारी जेब से, लेकिन उसके बदले हमें 2 करोड़ 24,83,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि सिर्फ 52 लाख रुपये दे के आप 2 करोड़ 24 लाख रुपये कमाना चाहेंगे, या न सिर्फ 36 लाख रुपये इन्वेस्ट करके 3 करोड़ में आप संतुष्ट हो सकते हैं। ये आपका निर्णय है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ उस वीडियो के अंदर कि अगर आप केवल 1000 रुपये के रेट से अपनी एसआईपी को इंक्रीज करते हैं हर साल, तो आप देखिए 2 करोड़ 2.25 करोड़ का प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं, जो आपको मिल सकता है अगर आप ऐसा करेंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जैसा आपको मैंने दिखाया 3 करोड़ ही मिलेगा। अब 1,000 रुपये मैंने क्यों लिया, अब आप देखिए, अगर मैं परसेंटेज लूँ तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा आगे जाके एक बहुत ह्यूज अमाउंट बन जाता है इन्वेस्टमेंट का मंथली एसआईपी के हिसाब से। 1,000 रुपया तो सिंपल है, जैसे अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हर साल होता है 5%, 6%, 10%, जो भी रेट से होता है। लेकिन अब मान लेते हैं 4-5-6 हज़ार रुपये की आपकी सैलरी हर साल बढ़ रही है या 10,000 रुपये बढ़ रही है, मान लेते हैं, उसमें से आपको 1000 रुपये बढ़ाने में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर हम परसेंटेज टॉपअप लेते हैं तो एक टाइम पे उसकी एसआईपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उसमें काफ़ी इशू आता है एसआईपी को कंटिन्यू करने का। अब मैं आपको उसका ईयरली कैश फ्लो बताता हूँ, ईयरली कैश फ्लो के कैसे कैसे हर साल काम करेगा पूरे 30 साल के लिए। और प्लस एक चीज़ और इसमें जोड़ देने वाली है कि आप आज 10,000 रुपये कैसे भी कर रहे हैं, अगर आप उसको कंटिन्यू 30 साल तक सेम रखते हैं तो 30 साल में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया होगा, तो 10,000 रुपये की वैल्यू उस टाइम पे कुछ भी नहीं होगी। तो आपको इसीलिए अब जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो होती है, आपके खर्चे बढ़ते हैं, तो आपको उसके हिसाब से अपनी एसआईपी भी इंक्रीज़ करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो आप पैसा तो बनाएंगे, लेकिन आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते थे, लेकिन आप नहीं बना पाए, तो आपको आगे जाके फ्यूचर में रिग्रेट होगा, क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो निकल गया वापस कभी नहीं आता है। तो इसलिए टाइम को और पैसे को सही से यूज़ करें तो आपको काफ़ी लाभ होने वाला है फ्यूचर में। अब हम इसका थोड़ा कैश फ्लो देख लेते हैं। अभी देखिए, नॉर्मल एसआईपी और टॉपअप एसआईपी में हम पहले साल 10,000 रुपये की दे रहे हैं, साल का 1,20,000 रुपये हो गया, टोटल 1,20,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया, और इसमें भी सेम रहेगा कि पहले साल में कोई भी इंक्रीज़ नहीं है। अब अगले साल देखिए, यहाँ पे 10,000 रुपये की एसआईपी चली, लेकिन यहाँ पे 11,000 रुपये की एसआईपी हो गई है, क्योंकि हमने 1,000 रुपये इंक्रीज़ किया है, तो साल का हमारा 1,32,000 रुपये के आसपास हो गया। टोटल हमने लगभग इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 2,52,000 रुपये के आसपास हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। फिर उस अगले साल देखिए, नॉर्मल एसआईपी में देखिए आपका अमाउंट उसमें कॉन्स्टेंट है, सेम है, कुछ इंक्रीज़ नहीं हो, लेकिन यहाँ पे देखिए 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16, 17, 18, 19, हर साल सिर्फ 1,000 रुपये ही हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, कुछ और ज़्यादा अमाउंट इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं।
फिर देखिए 20 हुआ, 30,000 रुपये के आसपास हो गया हमारा महीने का। अगर आप परसेंटेज वाले टॉपअप एस-आई-पी कर रहे होते हैं ना, तो 20 साल में आपका अमाउंट लगभग 1 लाख के ऊपर चला गया होता एस-आई-पी का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 30,000 रुपये के आसपास ही हुआ है, और 20 साल बाद 30,000 रुपये होगा, अभी 30,000 रुपये नहीं होगा। अगर आप ये डर रहे हैं कि 30,000 रुपये मुझे एस-आई-पी करनी पड़ेगी, वो आप आज के माहौल को, आज की इनकम को देख के बोल रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे आपकी इनकम भी इंक्रीज़ हो गई होगी, तो उस टाइम पे 30,000 की वैल्यू आज के 10,000 रुपये के आसपास ही होने वाली है। हमारी जो एस-आई-पी जाएगी मंथली, वो लगभग 39,000 रुपये के आसपास की जाएगी 30वें साल की जो एस-आई-पी होगी। लेकिन नॉर्मल में 10,000 रुपये ही जा रही है, 1,20,000 रुपये साल के जा रहे हैं। टोटल 36 लाख रुपये ही हमने इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे हमने लगभग 88 लाख रुपये इन्वेस्ट कर चुके हैं, जो हमने हर साल इंक्रीज़ किया है। और इस साल में हमने लगभग 4,68,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये टोटल हर साल का ये कैश फ्लो रहा है। अब ये चार्ट भी देख सकते हैं, ये जो नॉर्मल एस-आई-पी इन्वेस्टमेंट जो है ब्लू लाइन है, एकदम सेम है, कांस्टेंट रही है। एस-आई-पी टॉपअप देखिए, ये भी थोड़ी सी इसके आसपास, ज़्यादा बहुत डिफरेंस नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन ग्रोथ देखिए, ये ग्रोथ देखिए, एस-आई-पी टॉपअप की ग्रोथ देखिए, एकदम से कैसे ऊपर गई है, कितनी रैपिड तरीके से ऊपर गई है इस चीज़ में। और नॉर्मल एस-आई-पी की देखिए, वो सिर्फ यहाँ तक ही पहुँची, तो कितना बड़ा डिफरेंस है आपका, अगर आप इसको करते हैं, अगर अपनी हर साल अपनी एस-आई-पी को इंक्रीज़ करते हैं तो दोस्तों, ये आज का पूरा वीडियो था, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप सिंपल एस-आई-पी करते हो तो उसमें आपको कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है। पैसा तो आप नॉर्मल एस-आई-पी में भी बनाओगे ही बनाओगे, कि एस-आई-पी इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा स्मार्टली यूज़ करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा अपना एफर्ट डालोगे, या हम जैसे एम-एफ-डी से बात करोगे, तो इससे क्या होगा कि आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ा। तो देखिए, पैसा आपका है, इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो आने वाले टाइम पे पैसा आपको ही मिलेगा। तो आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालो एस-आई-पी के अंदर, सिर्फ एस-आई-पी नहीं, टॉपअप एस-आई-पी के ऊपर। तो यदि अगर आपको इस विषय में कुछ और जानना है, पूछना है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं एम-फी द्वारा सर्टिफाइड एम-एफ-डी हूँ। मैं आपको गाइड कर आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, या अगर आपको कुछ पूछना है किसी अन्य विषय में म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूँगा, पूरा समझाऊँगा। आप गूगल मीट पे हम बात कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट भी करना है, तब वो भी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।